अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 13 को, जो कि बेस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्राइवरलेस व्हीकल्स पर। तो मैं बहुत शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एक वीडियो दी गई है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऑटोनोमस व्हीकल जो है, एवी जो है, वो सिस्टम किस तरह से इस वक्त इन्वॉल्व हो चुका है हमारी जो है वर्ल्ड में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्रीज़ में। तो खैर हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ऐसे दूर पर दुबई में ये लॉन्च हो चुका है, अमेरिका में ये लॉन्च हो चुका है, इस पर काफ़ी काम हुआ है और इस वीडियो से आप इसको देख सकते हैं। एक्चुअली ये एक रनिंग इम्प्लीमेंटेड जो है प्रोटोटाइप मॉडल आपको बनाना होगा इसमें, लेकिन ये एक्चुअली प्रोसेस हो चुका है। बट आपके इसको इस प्रोजेक्ट करवाने का मकसद ये कि आपको पता चले कि इसमें एआई किस तरह से काम कर रही है इसके बैकग्राउंड में, और किस तरह से इसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स काम करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके जो है हमारे पास ऑटोनोमस व्हीकल्स को चला रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये बताया कि ऑटोनोमस व्हीकल्स क्या क्या कर सकती हैं। इस वक्त देखें, जब उन्होंने स्टार्ट में सर्विस को बना लिया था तो उन्होंने उसको बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया। ठीक है, एज अ टैक्सी भी यूज़ किया गया, एज अ रूट जो है इन रूट से जाना है, पब्लिक को उठाना है, छोड़ना है, डिलीवरी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया, स्वीप स्ट्रीट्स टू क्लीन, जगह साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, और इसी तरह से सेल्स आइटम यूजिंग मोबाइल वेंडर्स का कार्ड्स, इसके लिए भी इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा प्लांट्स एंड हाइब्रिड क्रॉप्स यानी कि फसलें लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसमें किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही तमाम चीज़ों को जज करते हुए प्रोसेस कर देगा। उसके बाद सेकंड वीडियो जो है वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि ये किस तरह से इस वक्त और किस जगह पे किस तरह इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और उसी की बेस पर आप इनको आंसर कर सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको आइडिया ये भी मिलेगा कि ऑटोनोमस कार्स जो होती हैं वो सीनियर्स सिटीजन्स के लिए कैसी है, टीनेजर्स के लिए कैसी है, टूरिस्ट के लिए कैसी है। तो इसकी आइडियाज़ के ऊपर आप इंशाल्लाह अपने इंस्ट्रक्शंस को फिल कीजिएगा। जब आप ये दो वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब हम आते हैं इसके कुछ ख़ास पॉइंट्स पर कि ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है ये किस तरह का एआई सिस्टम यूज़ कर रही होती है। इसमें सबसे पहले तो जीपीएस है। आपको पता है हमारे मोबाइल में जो है लोकेशन का एक ऑप्शन होता है, अगर हम उसको ऑन कर देते हैं तो वी कैन ईजिली पॉइंट आउट आवर लोकेशन अदर लोकेशंस टू। तो सेम ये वही काम हमारे पास सर्विस वेल यूज़ कर रही होती है बैकग्राउंड के अंदर ऑटोनोमस व्हीकल्स। और कैमराज होते हैं, कैमराज का एक्चुअल यूज़ क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी जो है ना, कैमरा जिस चीज़ को देख रहा होता है, जैसे कि साइंस हो गया, पीपल हो गए, कार हो गए, बाइक्स हो गई, इन सब को ये क्या कर रहा होता है, एज अ कैमरा इन सबको ट्रैक कर रहा होता है कि इस वक्त ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके इर्द गिर्द हैं। अच्छा, लिडार और रडार जो हैं ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। जो ऑब्जेक्ट कैमरा सर्च कर रहा है, इनको दे रहा है, तो ये क्या करते हैं उसके हिसाब से उसका लिडार जो होता है वो मेजर कर रहा होता है कि इसको कितना टाइम लगेगा अब तक पहुंचने में, और इसका स्पेस कितना है, एक 3D फेज में इसको देख रहा होता है। इसी तरह से आपके पास रडार में एक रेडियो वेव्स होती हैं जो आपके पास जो आपकी गाड़ी जो मूव कर रही होती है वो उसको बता रही होती है कि इसकी ये कितनी स्पीड से चल रही है या इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, जस्ट लाइक दैट। इस तरह की चीज़ों को जो है रडार सिस्टम प्रोसेस कर रहा होता है। इसके साथ अल्ट्रासाउंड्स हैं। अल्ट्रासाउंड्स ये क्या करता है, ये आपके वेदर को एक्चुअली जज कर रहा होता है, लाइट्स को, ठीक है, मौसम कैसा है, फॉग है, रेन है, स्नो है, उसके हिसाब से आपको असिस्ट कर रहा होता है अल्ट्रासाउंड सेंसर्स जो उसमें लगे हुए होते हैं। सेंसर्स क्या होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं व्हीकल्स को, फिजिकली मूवमेंट को। दे कैन डिटेक्ट एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, ये तमाम चीज़ें को जो जज कर रहे होते हैं वो सेंसर्स कर रहे होते हैं। ये आपने आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो होंगी ना वो आपको इस फर्स्ट वीडियो में दिखाई देंगी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम एक्चुअली द प्लानिंग ऑफ दैट सेंसर्स ऑन ऑल द थिंग्स जो इसमें यूज़ हो रही हैं, उसकी प्लानिंग एक्चुअली जो है वो एल्गोरिथम कर रहा होता है कि इसको कब कहाँ पे क्या काम कर, कब इसको एक्टिवेट होना है, कब डीएक्टिवेट होना है, इसको कब अपना काम करके यहाँ तक पहुँचाना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी प्लानिंग का पार्ट बनती हैं एल्गोरिथम में। इसी तरह से अगर मैं आता हूँ असाइनमेंट नंबर 14 की तरफ, तो यहाँ पर हम छोटा सा प्लान मैं आपके साथ जो है सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम का आपके सामने रखता हूँ। आप ये देखें, छोटा सा एक जो है ज़ू है। अब ज़ू जो है किसी का बिज़नेस होगा, तो यहाँ पर बात हो रही है एक बिज़नेस की। ठीक है, तो बिज़नेस टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारे पास एक ज़ू में
इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है। और इस गाड़ी में यकीनन टूरिस्ट होंगे, वो टूर करेंगे तो ये से पहले इस पॉइंट पर आएगा, उसके बाद फिर ये इस पॉइंट पर आएगा, फिर इस पॉइंट पर आएगा, दोबारा जा करके अपने पॉइंट पे ये जो व्हीकल्स है वो खड़ी हो जाएगी जा करके। तो इस तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे कंफर्म किया गया इसने कि बिज़नेस ऑनर के लिए ये कितना बेनिफिशियल है, टूरिस्ट के लिए कितना बेनिफिशियल है, और क्या सिमिलरिटीज़ हैं दोनों में, वो यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, यू विल राइट इट हियर। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे व्हाट्स यू वांट्स एंड नीड, और क्या बेहतर इसमें हो सकता है, ये दोनों के लिए और क्या बेहतर है, यू कैन राइट इन योर प्लान। इसी तरह से यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर आप आइडिएट टू ब्रेन स्टॉर्म, अगर आपको याद हो हमने डिज़ाइन थिंकिंग मॉडल में आइडिएट का पार्ट देखा था, तो यहाँ पे भी डिज़ाइन थिंकिंग मॉडल जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट जो है वो 10 प्लेसेस के बारे में उसने बताया कि अगर आप इसको कोई भी ऐसी 10 प्लेसेस प्लान करके लिखें जो आपको लगता है कि हेल्पफुल होंगी आपके इस टूरिस्ट प्लान के लिए, तो आप जिसमें सिटी भी हो सकता है, कोई फार्म भी हो सकता है, जंगल भी हो सकता है, तो आप किसी भी जगह को यहाँ पे प्लान करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 प्लेसेस की जगह दी गई है, तो आप 4 भी 5 6 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या फिल करें, कैसे फिल करें, तो ये एक लिंक है, यहाँ जाकर आप बहुत सारी चीज़ों का आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसमें छोटी सी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर ली है कि इसके प्लान किस तरह से काम करेगा। सेकंड, इसके साथ है ड्रॉ अ मैप फॉर टूर रूट। अगर आपने जगह प्लान कर ली है कि सर मैं इस जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, तो उस जगह का प्लान बताएं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट में बताया गया था, अगर आपने देखा हो कि पहले ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी गाड़ी, फिर यहाँ जाएगी, तो इस तरह से यू विल डिज़ाइन योर रूट्स कि आप पे कौन कौन से रूट्स होंगे, पाथवेज होंगे, जहाँ से गाड़ी गुजरते हुए कहाँ कहाँ स्टॉप करेगी। सो यू विल ड्रॉ अ माइंड मैप हियर। अब लिस्ट अ फैक्ट फॉर ईच एग्जिबिट, इफ़ द एग्जिबिट्स इज़ फ्यूचरिस्टिक देन इन्वेंट द फैक्ट। आपको लगता है कि ये मेरा जो सिस्टम मैंने बनाया है, प्लान किया है, ठीक है, एक मैप के फेज़ में, वो कितना अट्रैक्टिव हो सकता है पब्लिक लिए, कितना एग्जिबिट फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा। तो आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट यहाँ पर लिखें। समझ में नहीं आता तो यू कैन यूज़ दिस एड्रेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ असाइनमेंट नंबर 16 की, तो इंशाअल्लाह विद प्रैक्टिकल, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पे बेस्ड है सारा ये असाइनमेंट नंबर 16, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ पूरा कंप्लीट इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। असाइनमेंट नंबर 16 और 17 और 18, तो 18 इट विल नॉट टेक टाइम, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का लेसन होगा, जिसमें आप असाइनमेंट नंबर 16, 17 और 18 जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल।